कितने होते हैं? वर्ण किसको बोलते हो? लेटर अक्षर या वर्ण किसे बोलते हैं? बोलोगे भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। 11 कौन कौन? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यही 11 हो गए। काउंट करो 11। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33। 33 में कौन कौन होता है वो देखो। क वर्ग में कितना होता है? 5 है। क ख ग घ अंग। च वर्ग में 5 है। च छ ज झ य। त वर्ग में 5 है। ट ठ ड ढ न। त वर्ग में 5 है। त थ द ध न। प वर्ग में 5 है। प फ ब भ म। उसके बाद अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? य र ल व 4। उसमें वर्ण कितने होता है? तालम स मूर्धन स दंत स ह। ये 4 हुए। टोटल काउंट करोगे 25, 25 8, 8 5 13। देखो जोड़ो 25, मतलब इधर 8 है ना, उधर कितना है? 25 है। इधर कितना हो गया? ये दोनों मिला कितना होगा? 8। इधर मिला के ये कितना होगा? 25। 8 में 25 जोड़ो कितना आएगा? 33। तो टोटल कितने वर्ण हो गए? 33 हो गए। बोलेगा टोटल कितने मतलब व्यंजन वर्ण है, तो क्या बोलोगे? 33। स्वर वर्ण 11 हुआ। 11 में 33 को जोड़ो कितना आएगा? 44 आएगा। तुम्हें 52 पुराना कैसे पुराओगे? 44 में 5 जोड़ो कितना हुआ? 49। 49 में 3 जोड़ोगे, रो ढ स, ये 3 जोड़ोगे ना 49 में, रो ढ स अंश विसर्ग। और कुछ छूट रहा है तो वो छोड़ो। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। 47 ये कहां से आएगा? तो जो पढ़ा है वो देखो, बाद में हम जोड़ेंगे। जब बड़ा पढ़ोगे ना, बड़ा वाला व्याकरण, उसमें तुम्हें मिलेगा। अभी बच्चा में इतना दिया तो इतना ही करो यार तुम। देखो वर्णों के सही मेल से क्या बनते हैं? वर्ण को सही से मिलाते हैं तो क्या बनेगा? वर्ण से क्या बनता है? शब्द बनता है। जैसे क है, मो है, लो, क्या हुआ? वर्णों के मेल से क्या बनता है? को वर्ण है, दिख रहा है? को वर्ण है, मो वर्ण है, प फ ब में आता है मो वर्ण है, लो वर्ण है, यो लो में नहीं आता, यहाँ है ना वर्ण। ये सब वर्ण है। वर्ण को मिलाकर क्या बनेगा? शब्द बनेगा। ये कमल क्या है? बोलेगा कमल क्या है? शब्द है। राम क्या है? शब्द है। कमल क्या है? शब्द है। राम क्या है? शब्द है। तो इधर देखो, तो बोलेगा वर्ण या अक्षर किसे बोलते हैं? बोलोगे भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इधर देखो, ध्यान से देखते रहो, हम हटेंगे खुद ही तब देखेंगे। अब वर्ण से क्या बना? मतलब अक्षर से क्या बना? अक्षर या वर्ण से शब्द बना। शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है। देखो क्या बनता है शब्द से? वाक्य। एरो मार है मतलब वाक्य बना रहे। वाक्य बना। बोलोगे वाक्य कैसे बना? देखो यहाँ क्या, राम आम खाता है, बोलोगे राम आम खाता है। उधर बोर्ड पे जगह नहीं था, नहीं तो एक साथ लिख देते। राम आम खाता है वाक्य है। राम क्या है? राम बनाया क्या है? शब्द है। राम शब्द है। वर्ण क्या है? यही वर्ण है, यही वाला वर्ण वर्ण, यही सब है ना। इतना ही वर्ण है। इसको अच्छे से याद करोगे। पेज में सारे दिया हुआ अच्छे से। देखो कितना अच्छा से फेयर किया हुआ। इधर देखो ऊपर में लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से 52 वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हो? भावेल। क्या बोलते हो? स्वर वर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भावेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वावेल्स। व्यंजन वर्ण को क्या बोलते हैं? कंसोनेंट। क्या बोलते हैं? कंसोनेंट्स। आया? तो कंसोनेंट। वर्ण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर। तो वर्ण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेटर्स। हुआ? लेटर्स बोलो, यहाँ लेटर्स लिखो। एक लेटर मतलब पत्र हो जाता है वो। तो पता चला ये? नहीं पता चला? यहाँ देखो ध्यान से, सब देखो ध्यान से।
जिसको जिसको यहाँ बैठा है इसीलिए बैठा है कि वो देखेगा, छोटे बच्चे को भी। तुमको ध्यान आ रहा है, पता चल रहा है क्या बता रहे हैं? हाँ तो ध्यान से देखते रहो तुम। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? देख लो, अभी खोल के हम खींच देंगे तुरंत। बोर्ड पे देखो उधर, जो चीज लिखा हुआ बोर्ड पे वो चीज हम पूछेंगे क्यों नहीं बताओगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? कौन कौन? स्वर वर्ण कितने होते हैं? कौन कौन? अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। 11 हुए। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 को होते हैं। 25 को तो ये हो गया, कवर्ग चौवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। उसके बाद अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण। अंतस्थ वर्ण 4, य ल ब, उष्म वर्ण 4। तालम समुदाय से दंश हो तो 8 में 25 जोड़ोगे तो 33 आएगा। टोटल कितने वर्ण व्यंजन वर्ण है? 33। स्वर वर्ण 11। वही याद करोगे उसी तरह। और स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वावेल्स बोलते हैं। व्यंजन को इंग्लिश में कंसोनेंट्स। लेटर्स को इंग्लिश में, हिंदी में वर्ण। वही है, वही पूछा। देखो यहाँ पेज, जिसको जिसको पेज दिया देखो, पेज में लिखा हुआ याद करोगे। वर्ण किसे बोलते हैं? यहाँ लिखा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, उसके बाद शब्द। बोले वर्णों के सही मेल से क्या बनता है? वर्णों को अगर सही से मिलाओगे, जैसे कमल मिला है, वर्ण को अगर सही से मिलाओगे तो क्या बनेगा? शब्द बने। जैसे देखो, देखो देखो, ये सही मेल है ना? सही है कि गलत है? क्या है? ये सही है ना? ये सही मेल है, सही मार देते हैं। अब देखो, मो कोलो मकल, मकल कुछ होता है? शब्द का तुम गलत मेल कराए हो ना, मो कोलो बना दियो, कोमोलो कमल बनाओगे, जिसका अर्थ निकले वही चीज बनाओगे ना। इसका कोई अर्थ ही नहीं है तो ये चीज नहीं होगा। तो वर्ण का सही मेल करोगे कि गलत मेल करोगे? सही मेल बोलोगे। वर्णों के सही मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्दों के सही मेल से क्या बनता है? वाक्य मिलता है, वाक्य बनता है। और शब्द का सही मेल करोगे। गलत, राम आम खाता है, खाता आम राम लिख सकते हो? है तो गलत हो जाएगा ना। सही मेल करोगे तो वर्ण के सही मेल से क्या बनता है? शब्द। शब्द के सही मेल से वाक्य। वाक्य, सही वाक्य से क्या बनता है? बहुत सारे वाक्य को सही अरेंज करोगे तो क्या बनेगा? भाषा बनेगा। बोलोगे? क्या बोलोगे? वर्ण के सही मेल से क्या बनता है? शब्द। शब्द के सही मेल से वाक्य। वाक्य से क्या बनता है? वाक्य से क्या बनता है? भाषा बनता है। और भाषा से क्या करते हो? हम अपने मन के भावों को लिख कर या बोलकर दूसरे पे प्रकट करते हैं, उसी को तो भाषा बोलते हो। बोलोगे? तुम देखो, तुम लोगों काम करा रहे हैं। बोलोगे? शब्दों को सही क्रम में जोड़ते क्या बनता है? उधर देखो, वाक्य बनता है ना। शब्द को सही क्रम में जोड़ते हैं क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो नीचे में देखो, यहाँ लिखा हुआ है, वाक्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। भाषा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? LANGUAGE। तो लैंग्वेज। शब्द को क्या बोलते हैं? वर्ड्स। क्या बोलते हैं? वर्ड्स। वाह, अक्षर या वर्ण को सबका इंग्लिश लिखा गया। तो वो देखो, मटर, मटर में जोड़ो। मटर कैसे होता है? मोटर और मटर होता है। सही क्रम है मटर? मटर सही क्रम है कि नहीं है? ये चीज कहाँ समझा? ये इसका समझा है। किसका समझा है? देखो एरो मार रहे हैं, मतलब शब्द वाला समझा है। ठीक है, यही समझा है ना हम? शब्द का ही समझाए थे ना। सही क्रम लगाओगे, गलत नहीं लगाओगे। उल्टा सीधा शब्द नहीं बनता है, सबका सही क्रम। बोलोगे शब्दों को सही क्रम में जोड़कर जब पूरी बात समझ में आ जाए तो उससे क्या बनता है? वाक्य। शब्द को सही क्रम में, जैसे राम आम खाता है, अगर सही कर खाता है, सही क्रम में जोड़े तो अच्छा पता चल रहा है ना उससे कि राम आम खाता है। उसको क्या बोलोगे? वाक्य बोलोगे। क्या बोलोगे? राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो। इंग्लिश में उसको क्या बोलोगे? राम आम खाता के इंग्लिश में क्या बोलोगे? राम, राम इट्स
ए मैंगो। क्या बोलोगे इसको? राम ईट्स ए मैंगो। तो ट्रांसलेशन, राम आम खाता है, तो क्या बोलोगे? राम ईट्स ए मैंगो। राम आम खाता है, राम ईट्स ए मैंगो। तुम्हारा नाम क्या है? अगर देखो हम पूछ रहे हैं तुमसे तुम्हारा नाम क्या है, ये वाक्य है ना पूरा, वाक्य। कोई क्वेश्चन पूछे तो वाक्य, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो इसका इससे पता चल रहा है ना, हम पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो तुमको पता चला ना हम तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं। अगर वही पूछे क्या है तुम्हारा नाम, बता तुम तब भी दोगे, लेकिन वो सही अरेंज नहीं है। मुंह बंद रखो अभी, तुमको क्या बोले हम, तुम अपने काम करो अभी, हम खुद देख लेंगे, मेरा नजर है सगर। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। वाक्यों में शब्दों का क्रम सही होना चाहिए। हूं खेलता मैं गलत है। खाता राम, खाता राम आम है, तो गलत है ना वो, तो सही क्रम होना आवश्यक है। अब देखो कोई बोलेगा हूं खेलता मैं, ये वाक्य सही है या गलत है? मैं खेलता हूं सही होगा ना, हूं खेलता में नहीं होता, मैं खेलता हूं सही होगा। और पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? ए छोटे बच्चे इधर देखो, पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इधर देखो, ए छोटे बच्चे सारे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? क्या बोलोगे? 8 होता है। कितना होता है? 8। पहला नाउन क्या होता है? NOUN, नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन, प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। तीसरा क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तीसरा देखो यहाँ, एक जिसके पास पेज था देखो इधर, ये हिंदी व्याकरण है ना, इसी में सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ तक अभी हम बता रहे हैं बोर्ड पे, ये सारे तुम लोग पढ़ोगे। बाकी इस बगल भी सेम टू सेम, कुछ भी नहीं है इस बगल, जो उधर पढ़े हो हिंदी में वो चीज इंग्लिश में लिखा हुआ बस। बोलेगा लेटर, क्या बोलोगे? अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश, वी यूज लेटर टू राइट वर्ड्स। लेटर क्या करता है? वर्ड्स को लिखने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? लेटर्स की। वही बोल रहा है देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश। हिंदी में कितने वर्ण थे? हिंदी में कितने वर्ण थे? 52 वर्ण थे ना। तो इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? इंग्लिश में कितने वर्ण होते हैं? मतलब लेटर मतलब वर्ण। इंग्लिश में 26 ही लेटर होता है। ABCD पढ़ते हैं तो 26 होता है ना। बोलेगा इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो यही है ना 26। इंग्लिश में कितने लेटर हैं? 26। उसको कितने तरह से लिखते हैं? 4 तरह से लिखते हैं। कौन कौन? कैपिटल लेटर, स्मॉल कर्सिव लेटर, कैपिटल कर्सिव लेटर। भावेल कितने होते हैं इंग्लिश में? 5 ही भावेल होते हैं, A E I O U। यही 5 है देखो, AEIOU, ये सब क्या है? भावेल है। इंग्लिश में कितने भावेल होते हैं? 5, AEIOU। और देखो कंसोनेंट कितना होता है? बोलोगे 5 को छोड़ देना, AEIOU, इन 5 को छोड़ के बाकी सबको क्या बोलते हो? कंसोनेंट। सेमी भावेल कितने होते हैं? 2, W और Y। W और Y जब शब्द के शुरू में होगा, इधर देखो, इसको मिटाते हैं, थोड़े टाइम लगेगा, इसको भी समझाते हैं इसको दूसरे तरीके से। इधर देखो, इसको एक बार कर लो रिवीजन, बाकी सीरियली दिखाएंगे। लेटर किसको बोलते हो? बोलोगे वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी में कितने वर्ण हैं? ध्यान से देखना है, इधर देखो, तुम मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। उसके बाद वर्ण के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 2 होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण स्वयं होता है उसे क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो वो चीज अभी हम नहीं कराया, अभी हम तुमको ये बोले कि स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। 11 में वही अ आ इ ई उ, अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ ओ अन अ। अन अ नहीं होता है, ओ होता है सिर्फ। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? वहां से उठ गया तुम, उठ के वहां बैठो, बैग लेके वहां बैठो। हाँ तुम ही को बोल रहे हैं।
कवर्ग में 5 होते हैं, चौवर्ग में 5, चौवर्ग में 5, 5 5 इधर 25 25, इधर अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं अंतस्थ वर्ण? य र ल व। उसमें वर्ण कितने होते हैं? तारण समुदांश दंश ह, यही 4 होते हैं उसमें वर्ण। ये सारे वर्ण हो गए। वर्ण बोलेगा वर्ण या अक्षर से क्या बनता है? बोलोगे शब्द बनता है। तो बोलोगे शब्द में वर्ण का या अक्षर का सही क्रम होना आवश्यक है कि नहीं है? सही क्रम दोगे तभी ना कमल बनेगा, नहीं तो मक्कल बन जाएगा। सही क्रम नहीं रहेगा तो उल्टा सीधा हो जाएगा ना, तो मक्कल बनेगा ना। तो बोलोगे शब्द में वर्ण का सही क्रम होना आवश्यक है कि नहीं है? बोलोगे हाँ आवश्यक है। वाक्य में शब्द का सही क्रम होना आवश्यक है कि नहीं है? आवश्यक है। वाक्य बनाओगे राम आम खाता है, वाक्य सही क्रम है, लेकिन खाता राम आम है, ये गलत है ना। राम आम खाता है होता है ना। तो वाक्य में मतलब वाक्य में शब्द का सही क्रम होना आवश्यक है। और वाक्यों से क्या बनता है? भाषा बनता है। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं, वाक्य को सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं। लेटर मतलब क्या होता है? लेटर्स मतलब वर्ण या अक्षर। तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मीन सर्वनाम, नाउन प्रोनाउन। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब विशेषण। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। चौथा क्या आएगा? तो पार्ट ऑफ स्पीच हम नेक्स्ट पेज में बताएंगे, इसको यही रन लो। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं ये याद करो। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? 8 होते हैं। पेज कहाँ है? इससे तो नहीं मिटाना। पेज कहाँ है? लाओ इधर पेज। फाइनली ये देख लिया और लास्ट में इंग्लिश में इसका बता देते, तब ये बंद हो जाएगा। मारेंगे एक बार खींच के ना। पेज मांग रहे हैं हम बोर्ड साफ करने के लिए। लेटर या अक्षर को क्या बोलते हो? वर्ण भी बोलते हैं एक रूप से। मुंह बंद करके अपने काम करो। हम तुमको किसी से मतलब नहीं। हम खुद ही बैठे हैं अभी, हम खुद देख सकते हैं कौन क्या कर रहा है। ला इधर। उठो वहां से, निकलो। दोनों जाओ उधर बैठना। दोनों निकलो यहाँ से। उसको भेजा दो, उसको जाओ उधर बैठना। देखो अब इंग्लिश में पढ़ोगे अच्छे से वही ग्रामर जो अभी हिंदी में पढ़ा थे अभी तक, वही चीज इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। देखो ध्यान से। तो अब क्या है? अब देखो वो प्योर इंग्लिश में है वो चीज। अब क्या बोलोगे? पहले क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लेटर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर। जिसके पास बेबी इंग्लिश ग्रामर ना, उसमें भी ये है। ठीक है, दिखा देंगे हम अभी। इंग्लिश ग्रामर क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश ग्रामर पढ़ो। इसमें है लेटर। पहला क्या पढ़ रहे हो? लेटर्स। क्या पढ़ रहे हो? लेटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ण या अक्षर। ये पेज वहां खुद ही चला गया था। अच्छा है। तो लेटर्स किसको बोलते हो? किसको बोलते हैं लेटर्स? लेटर्स किसको बोलते हैं? हिंदी में उसको वर्ण या अक्षर बोलते हैं। इंग्लिश में लिखोगे, इंग्लिश में इसको कैसे लिखोगे? बोलोगे स्मॉलेस्ट। क्या बोलोगे? स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या बोलोगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ऑफ लैंग्वेज। LANGUAGE।
ए जी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड मतलब होता है कहा जाता है, बोलेगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, यूनिट मतलब इकाई, ऑफ मतलब का, भाषा, लैंग्वेज मतलब भाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? हाँ तो वहां लिखो, वन को इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, इज कॉल्ड लेटर्स, इज कॉल्ड लेटर्स। वही है उसका इंग्लिश में डिफिनेशन, बोलेगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। और देयर आर कितने कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में? बोलोगे देयर आर कितने, देयर आर कितने लेटर होते हैं इंग्लिश में? कितने लेटर होते हैं? बोलने में क्या शर्म आ रहा है? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? और हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52। यहाँ 26 है, इसका डबल हो गया ना उधर, 26 दूनी 52 होता है, तब इसमें 26 है, उसमें 52 है हिंदी में। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। और कितने तरह से लिखते हो? दो तरह से लिख दो। पहला कौन सा? कैपिटल लेटर। कौन सा? कैपिटल लेटर। और दूसरा क्या है? स्मॉल लेटर। अभी हम इसमें इंग्लिश आती हिंदी यूज ही नहीं करेंगे। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर हुआ। कैपिटल लेटर में जैसे लिखो बड़ा ए हुआ ना, कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, दिख रहा है सबको? जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। वाई कैपिटल वाला लिखोगे ना, वाई, जेड। ये हुआ, ये कैपिटल लेटर है। इसमें कितना जोड़ो ऐड कर, मतलब सारे काउंट करो 26 होंगे। उसी तरह स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर में छोटे एबीसीडी लिखोगे, ए बी सी डी ई। जिसको छोटा एबीसीडी नहीं आता सीख लोगे। किसको नहीं आता हाथ उठाओ। आता है छोटा एबीसीडी? हाँ तो देखो इधर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। देखो बढ़ा के देते तो ऐसे देते हैं, ठीक है। छोटा के वही चीज देखेंगे तो ऐसे लिखते हैं। देखो अंतर है, इधर देखो, बड़ा के ऐसे देते, छोटा के ऐसे लिखते हैं। के एल एम एन ओ पी। क्यू, क्यू ऐसे देते हैं, 9 जैसा देता है। छोटा क्यू कैसे रहता है? 9 जैसा। क्यू 9 में तो ऐसे घुमा देते हो ना, तो घुमाना नहीं है, ऐसे रख देना सीधा। क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वाह, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। बोलोगे लेटर किसे बोलते हैं? बोलोगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश। और उसको कितने तरीके से लिखते हैं? दो तरीके। कितने से लिखते हो? दो तरीके से लिखते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। अब इंग्लिश में क्या होता है? भावेल कितने होते हैं इंग्लिश में? भावेल कितने होते हैं? कोई पूछेगा भावेल्स कितने होते हैं इंग्लिश में? 5 होते हैं। देख नहीं बोल रहे हो तो क्या क्या लग रहा है? उठो वहां से, उठो, तुम जाओ वहां बैठो। गोपाल ध्यान से इधर देखोगे, इंग्लिश में कितने भावेल्स होते हैं? ए ई आई ओ यू। कितने भावेल्स होते हैं?
5 ए ई आई ओ यू। कंसोनेंट कितने होते हैं? कंसोनेंट कितने होते हैं? कंसोनेंट्स कंसोनेंट्स कितने होते हैं? देखो 26 हो गया ना वो, 26 में ये पांचों छोड़ दो, ये पांचों छोड़ के बाकी सारे क्या हो गए? बोलोगे इन पांचों को छोड़ दो, वावेल्स को छोड़ के सारे क्या है? कंसोनेंट। वावेल को छोड़ के सारे लिखो यहां, लिखो वावेल को छोड़ के सारे लिखो ना यहाँ। बी सी डी, ई नहीं होगा, एफ जी एच आई, आई नहीं होगा, जे के एल एम एन, ओ भी नहीं होगा, पी क्यू आर एस टी, यू भी नहीं होगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वाह, इन पांचों को छोड़ के यहाँ लिखे हैं, तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए टोटल? 21। ये कितने वावेल कितने हुए? 5 वावेल, 5 हुए कॉन्सोनेंट। और तीसरा में एक और है, और क्या है? सेमी वावेल। कितना है? सेमी वावेल। सेमी वावेल्स कितने होते हैं? 2 होता है, डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू एंड वाई। ये क्या है? सेमी वावेल है। क्या है? पेज में देखो सही से लिखा हुआ सब कुछ, सेमी वावेल, डब्ल्यू और वाई सेमी वावेल। अब देखो इधर, यहाँ स्टार लिखा है तो यहाँ देखोगे, इधर यहाँ नजर नहीं हटना चाहिए, नजर हटी दुर्घटना घटी। इधर देखो, तो सेमी वावेल में होता है डब्ल्यू ओ एम ई एन। ओमेन में देखो डब्ल्यू शुरू में लगा हुआ है, देखो ओमेन में डब्ल्यू शुरू में है, तो शुरू में रहता है तो क्या बोलते हो? कंसोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर शुरू में लगा रहेगा तो क्या बोलोगे? देखो अगर शुरू में लगा तो क्या है? ये डब्ल्यू क्या है यहाँ? डब्ल्यू का क्या है यहाँ? कंसोनेंट्स। बोलेगा किसी लेटर के आगा में अगर डब्ल्यू लगा हुआ है शुरू में, सबसे फर्स्ट में शुरू में है ना, ओमेन मीन्स औरत होता है, औरत, इसके शुरू में लगा हुआ डब्ल्यू तो क्या है? कंसोनेंट हुआ। और लास्ट में एच ओ डब्ल्यू हो में एच ओ डब्ल्यू हो में डब्ल्यू कहाँ है? लास्ट में, या लास्ट में या बीच में होगा तो क्या होगा? वो वावेल होगा। क्या होगा? यहाँ डब्ल्यू कहाँ है? यहाँ डब्ल्यू वावेल है। हुआ? देखो कोई बोलेगा अगर डब्ल्यू शब्द के शुरू में लगा है तो क्या हुआ? कंसोनेंट। और डब्ल्यू अगर शब्द के लास्ट में लगा हुआ तो वावेल। वर्ड्स, वर्ड्स किसको बोलते हैं? शब्द किसे बोलते हो? बोलोगे। अब इधर देखो, तो लेटर, लेटर 1, यहाँ ध्यान से देखोगे इधर, पार्ट ऑफ स्पीच छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। देखो इधर, तो ये लेटर के बारे में पढ़े हो ना अभी, लेटर्स किसे बोलते हैं? बोलोगे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। मतलब क्या हुआ इस हिंदी में? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? लेटर्स को हिंदी में बोलते हैं वर्ण या अक्षर बोलते हैं। वाह, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वो हो गया। उसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। तो लेटर से क्या बनता है? वर्ड्स बनता है। क्या बनता है? वर्ड्स। लेटर से वर्ड्स बनता है। बोलोगे वर्ड्स बनाने के लिए लेटर का सही क्रम होना आवश्यक है कि नहीं है? करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस मतलब क्रम होता है, करेक्ट सीक्वेंस होना जरूरी है कि नहीं है? हाँ है। जैसे जैसे देखो यहाँ है, तो लेटर तो पता है ना, ABCD यही सब है ना लेटर, नहीं है? ये सब लेटर है। यहाँ डॉग बना है, DOG डॉग, डॉग सही क्रम है ना? ODG लिख दोगे तो सही है ये? नहीं है ना? तो वर्ड्स बनाने के लिए लेटर का सही क्रम आवश्यक है कि नहीं है? बोलोगे हाँ। लेटर से वर्ड बनाओ, वर्ड से क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा? सेंटेंस। वर्ड से क्या बनेगा? सेंटेंस। और सेंटेंस से क्या बनेगा? लैंग्वेज। क्या बनेगा? LANGUAGE। देखो ध्यान से इधर, अब अभी हम क्या बोल रहे हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। देखो ये सबके दादाजी हो गए लैंग्वेज, घर में सबसे बड़े हुए ना,
हुए ना। दादा के बाद वो दादा के दादा तो होते नहीं है ना, तब तक चले जाते हैं वो भगवान के पास। तो सबसे बड़ा दादाजी कौन है? लैंग्वेज, भाषा। ये लेटर सबसे छोटे बच्चे हो गए, जैसे तुम हुआ। देखो ध्यान से, तो देखो लैंग्वेज का सबसे छोटा, ये जो भाषा बन रहा है ये किससे बन रहा है? एबीसीडी से ही बन रहा है ना। बॉल बना रहे, कैट बना रहे, किससे बना रहे? एबीसीडी से बना रहे हो ना। और भाषा, जब किताब कोई इंग्लिश में लिखा होता है, जैसे यही चीज लिखा हुआ, ये चीज भाषा हुआ ना। इधर देखो, इस साइड सारे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ, इस साइड सेम टू सेम हिंदी लैंग्वेज में लिखा। ये हिंदी भाषा हो गया, ये इंग्लिश भाषा हो गया, नहीं हुआ? तो ये जो भाषा बन रहा है, बिना भाषा मतलब लैंग्वेज, अगर इंग्लिश पढ़ते तो एबीसीडी मिलता है कि नहीं मिलता है? इसी से ना बना ये। बोलोगे भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बोलोगे वर्ण या लेटर को मिलाने से क्या बनता है? वर्ड्स बनता है। वर्ण को मिलाने से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से क्या बनता है? भाषा बनता है। वही चीज सीखोगे। इसी को हिंदी में लिखोगे तो क्या? लेटर्स मतलब क्या होता है? वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण का दूसरा नाम क्या है? अक्षर। क्या है? अक्षर। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। और वर्ड्स का दूसरा नाम क्या है? शब्द। वर्ड्स को क्या बोलते हो हिंदी में? क्या बोलते हैं? शब्द। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हो? वाक्य। क्या बोलते हो? वाक्य। और लैंग्वेज को हिंदी में क्या बोलते हो? भाषा। तो वर्ड मीनिंग ध्यान से याद करोगे। देखो लेटर्स को क्या बोलते हैं? वर्ण या अक्षर। तो वर्ण या अक्षर से क्या बनता है? शब्द। शब्द से वाक्य, वाक्य से भाषा। वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से भाषा। बोलते रहो साथ में। वर्ण से क्या बनता है? शब्द। शब्द से वाक्य, वाक्य से भाषा। चार गो चीज है। वर्ण से क्या बनता है? शब्द। शब्द से वाक्य, वाक्य से भाषा। इंग्लिश में बोलोगे लेटर से क्या बनता है? वर्ड्स। वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से लैंग्वेज। यही माला जपते रहना। अब भाई छोटे बच्चे, तुम्हारा होमवर्क क्या है? इधर देखो, बेबी ट्रांसलेशन। किसके पास है बेबी? एक बेबी वाला दे दो, एक बेसिक वाला दे दो। जिसके पास इधर दिखाओ, किताब दो। ग्रामर है ना, ग्रामर ही पढ़े हो आज। ट्रांसलेशन आज नहीं पढ़े हो, ग्रामर ही पढ़े हो। सब ग्रामर पढ़ोगे। ग्रामर में हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर दोनों पढ़ लियो। इधर देखो, कहां तक याद करोगे? ये बनाओगे। एक्सरसाइज 1 दिया हुआ बेसिक वाले, जिसके पास बेबी वाला, इधर देखो ध्यान से। ये एक्सरसाइज 1 अपने दीदी से पूछ लेना, है ना तुम्हारी दीदी? उसी से पूछना, बोलना एक्सरसाइज 1 बना दीजिए। वर्ड्स तक हम पढ़ाए, ठीक है? यहाँ तक हम पढ़ाए। ये दिख रहा है? यहाँ तक होमवर्क यहाँ तक है। पेन कहाँ है? यहाँ तक होमवर्क किया हुआ तुम्हारा। जिसके पास बेबी वाला हो देख लो, इधर तक यहाँ तक होमवर्क है। किसके पास ये बुक है? तुम्हारे पास बेसिक वाला है, तो ये तुम यहाँ तक बना लोगे, ठीक है? इसी को बार बार कॉपी में लिखोगे। बाकी पेज है, किधर गया पेज? किसका है? तुम अपने पेज निकालो, पेज को भी कॉपी में लिखना शुरू करोगे, ये भी करोगे। बाकी हम मैथ दे रहे हैं, मैथ बनाओगे। और बाकी सबके पास बेसिक वाला है। तुम बुक खरीदोगे, पेज दिया है ना, पेज से तुम लिखोगे सारे। जिसके पास पेज है पेज से लिखोगे, जिसके पास बुक नहीं है। ये देखो, जिसके पास बेसिक वाला है वो कहाँ तक पढ़ोगे? वो यहीं तक बनाओगे। यहाँ तक है? दिख रहा है? यहाँ तक मार्क करो। यहाँ तक कॉपी में हमको दिखना चाहिए। इधर क्लास में हम नहीं थे अभी, थे कि नहीं थे रे? क्या थे? तो पूछ के नहीं जाएगा? हम नहीं रहते तब ना जाओगे अपने मर्जी से। पढ़ते पढ़ते निकल गया उधर। हम नहीं रहेंगे तब जाओगे वैसे जाना। अभी हम पढ़ाने पे लगे, इसको 5 मिनट का पढ़ा है। जब तक 5 मिनट नहीं देंगे नहीं जाओगे, बैठे रहोगे। हम बता दिए, बिना पूछे गए तो हमसे अच्छा कोई नहीं होगा। सारे इधर ध्यान से देखो, जिसके पास ये बुक है यहाँ तक बनाओगे। और तुम लोग दोनों साइड है, ठीक है? पेज वाला तो दोनों साइड लिखोगे। पेज वाला का फेयर करोगे। क्या करोगे? फेयर करना। इंग्लिश इंग्लिश कॉपी में करना, हिंदी वाला हम देंगे बाद में करना।
तो इसका यहाँ तक लिखोगे, ठीक है। वाक्य भी लगभग बता दिया, लेकिन तुम लोगों सारे तक कर लेना, यहाँ तक करना है। बेसिक वाले देखो कहाँ तक करोगे, यहाँ तक। किसका बुक है? एक्सरसाइज 2 तक करोगे, ध्यान रख लो, ध्यान रख लो, हम कॉपी में लिखेंगे नहीं। तो क्या यहाँ लिखा देते हैं हम, क्या करोगे, इसको एक बार देख लो। लेटर्स कितने होते हैं? 26। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? लेटर्स किसे बोलते हैं? बोलोगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26। उसको 2 तरह से लिखा जाता है। क्या चल रहा है, करो, तुम्हारा कब करोगे, उठाओ उसको। लेटर्स कितने होते हैं? 26। 2 तरह का लिखते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर मतलब, कैपिटल मतलब बड़ा होता है, स्मॉल मतलब छोटा होता है। बड़ा लेटर छोटा लेटर, बड़ा शब्द छोटा शब्द। वावेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कंसोनेंट कितने होते हैं? 21 होता है। सेमी वावेल कितने होते हैं? 2 होता है, डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू जब शब्द के शुरू में होगा तो क्या होगा, वो कंसोनेंट होगा, और जब शब्द के लास्ट में या बीच में होगा तो वावेल होगा। वही है। इधर देखो, लेटर से क्या बनता है? वर्ड्स। क्या बनता है? वर्ड्स। वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से लैंग्वेज। अरे भागा तक आ रहा है तो छोड़ दो ना, भागा तक। सारे बच्चे अभी उतारो, अभी उतारो, अभी इन सबको हम अभी सॉल्व कर देंगे, घर पे खुद के मर्जी से बनाना। मेरा टोपी तेरा था, बताया नहीं। चलो कोई बात नहीं, बड़े बच्चे का तो बचा है ना। होमवर्क ही है, वो जरूरी है, हम बताएंगे, क्यों बताएंगे। तो यहाँ देखो, इसी चीज को यहाँ लिखते हैं। यहाँ देखो 6 में भागा, देखो जिसको नहीं आ रहा कैसे लिखोगे? 8 6 एक साफ कपड़ा भी रखना है। देखो भागा, देखो 8 8 6 8 9 7। जिसको नहीं आ रहा इधर देखो, भागा भी सीखना। तो 6 का पहाड़ा पड़ोगे, छक्का 6 6 छक्का 6 6 दूनी 12। तो 8 से बड़ा हो गया ना, उससे छोटा ही लगाओगे, 6 का 6। तो यहाँ माइनस होता है, क्या होता है? माइनस मतलब घटता है। 8 में 6 घटा कितना होगा? 2। 2 बचा, 6 से छोटा है ना 2, ये उतार दोगे, 6 उतारे 26 हो गया। आप 6 का पहाड़ा पढ़ोगे, 26 से कम है। छक्का 6 6 12 छत्तीस 18 6 चौक 24, 24 26 से कम है। 6 5 30, 26 से ज्यादा हो गया ना, तो 24 लगाओगे। 6 चौके 24, यहाँ 24 रख दोगे, घटाओगे कितना आएगा? 6 में से 4 गया 2, यहाँ 2 में से 2 गया 0। जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। जीरो का कोई वैल्यू नहीं था, उसको ये भी कर सकते हो, काट भी कर देते हैं। बहुत जगह नहीं देखते, काट दिया, कट भी कर देंगे, जीरो भी लिख सकते हो। तो यहाँ आप जीरो लिख रहे हैं, 2 में से 2 गया 0। जीरो का कोई मान नहीं होता। जीरो का क्या, जीरो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं है तो कर दिया जाता। तब 2 उतरा यहाँ, फिर 8 उतारोगे, यहाँ नहीं उतारोगे, उतारोगे 8, 6 चौक 24 होगा। फिर यहाँ माइनस करो, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो जीरो को उड़ा भी दोगे, ऐसे हटा दोगे। नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं लिखो। 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं लिखे। तो 24 28 में से 8 में से 4 गया, कितना? 4 बचा। फिर 2 में से 2 गया 0, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। एक बचा तो लिख देते, कुछ नहीं बचा छोड़ दो उसको। फिर यहाँ 9 उतारोगे, नहीं उतारोगे 49। तो 49, अब 6 के पावर 6 8 48 होता है। 8 से लगा 48 लिखो, यहाँ माइनस करो, माइनस लिख देना ताकि घटा रहे हैं, तो माइनस लिखो। 9 में से 8 गया, कितना? 1 बचा। 4 में से 4 गया 0 बचा। 0 मतलब कुछ नहीं, क्या? 0 मतलब कुछ नहीं, छोड़ दो उसको। अभी छोड़ दो 0, लेकिन कुछ होता है मतलब 1 0 0 8। यहाँ बोलोगे 0 का मतलब कुछ नहीं, यहाँ 0 का मतलब बहुत कुछ होता है। देखो कहाँ 0 जब शुरू में रहेगा ऐसे, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ। 0 का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं। यही एक शुरू में कर दो, ये तीनों पीछे में कर दो, 1000 हो गया तुरंत। तो 0 का मतलब जब किसी अंक से पहले 0 होगा तो क्या बोलोगे? कुछ नहीं। अंक से पहले है ना, यही जो 2 रख देंगे तब 20,001 हो गया। मतलब
इससे पहले मतलब कोई अंक नहीं होना चाहिए। देखो इसका तुमसे ऐसे पूछेगा, कोई दे देगा ऐसे, देखो इधर 0 0 0 0 0 का बोलेगा ये कितना रुपया है, कितना रुपया ये कितना है, देखने दे, जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, 2 रुपया है, तो जीरो का कोई नहीं होता। यही जब लगा देगा ये तब 2 रुपया नहीं है, ये कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 20 लाख है, 20 लाख 2 रुपया है। अगर मिटा देते यहाँ तो 2 टका है, यही 2 लगा दिए तो 20 लाख 2 हो गया। समझ में आया? तो जीरो अगर 2 अंक के बीच में है, जैसे 202, तो 202 हो गया ना, और यहाँ से मिटा दिए कितना रुपया, ये 2 रुपया है, वही ध्यान रखोगे। तो ऐसे देखो 9 में से 8 गया कितना हुआ 1, 4 में से 4 गया 0, 0 मतलब फिलहाल तो कुछ नहीं, भागा में 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है तो कुछ मत लिखो। तो यहाँ से 7 उतारोगे, फिर 7 नहीं उतारोगे, 7 दो तरह से रहता है, कहीं कहीं ऐसे 7 रहेगा, कहीं कहीं ऐसे 7 रहता है, ठीक है, इसको भी 7 ही समझोगे। कहीं कहीं एक ऐसे रहता है, ऐसे है ना, कभी कभी एक ऐसे भी रहता है, हुआ नहीं हुआ, कभी कभी 4 ऐसे रहता है, कहीं कहीं 4 ऐसे रहता है, तो दोनों 4 ही है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, पता चला? यही इन्हीं सब चीजों में दिक्कत होता है, एक ऐसे भी रहता है, ऐसे भी रहता है, 7 ऐसे भी, ऐसे भी, 4 ऐसे भी, ऐसे भी, दोनों ध्यान रखोगे। हम दोनों लिख देते, देखो हम 4 कैसे लिखे अभी, कहीं कहीं देखोगे मेरा 4 वैसे भी लिखा रहता है, कहीं नहीं होगा, अभी तो नहीं है। चलो 17 हुआ, 17 हुआ ना, पहाड़ा पड़ो, चक्का चौम 12 छत्तीस 18, 18 17 से बड़ा हो गया ना, 18 तो लगेगा, 3 बार में नहीं लगेगा तो 2 बार में लगेगा, 2 बार में कितना लगाओगे, 6 दूनी 12। तो अब घटाओ, 7 में से 2 गया कितना बचा 5, एक में से 1 गया तो 0, 0 मतलब फिलहाल तो कुछ नहीं, तो हासिल कितना बचा, इसमें शेष कितना बचा 5, शेष कितना बचा, जो लास्ट में बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेष फल, तो भागांश में शेष फल कितना हुआ, इधर जो निकला इसको क्या बोलते हैं, भागफल, क्या बोलते हो, भाग फल, भाग के भाग करने के बाद जो तुमको फल मिला उसी को ना भाग फल कहते हो। अब उसको बैठ के खाना, स्वाद आएगा बहुत। तो शेष फल जो मिला मतलब उतना शेष हो गया तुम्हारे पास, सब खर्चा उर्चा कर उड़ के 5 टका शेष बचा तुम्हारे पास, तो शेष फल उसी को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, क्या बोलते हो, भाज, इसको क्या बोलते हो, भाजक, हुआ नहीं हुआ, भागफल, शेषफल, भाजक, भाज, नहीं हुआ, की बोले किरण, जो ना भाग लो, पेज ना नहीं इधर, हो गया, इधर देखो, अगर बोलेगा कोई भागा भागा में, ये वाला क्या हो गया, भागफल, ध्यान रखो, ये वाला नीचे में जो बच गया था शेषफल, और ये भाज्य जो बीच में रहता है उसको क्या बोलते हो, भाज्य, जिससे भागा लगाते उसको क्या बोलते हो, भाजक। हो गया, नानी को देख रहे हो, है हुआ भागा, एक ही भागा बताएं, दूसरा नहीं बताएंगे। चल देखो एलसीएम देखो एक ध्यान से, 6 12 और कितना हुआ 18, तो इसमें दो सबसे पहले छोटे से लगाते, 2 से लगाओ, 2 तिया 6, 2 छाके 12, क्या चल रहा है तुम्हारा, वो पागल है, उसके साथ में तुम भी हो जाओगे, समझ में आया, उसका दिमाग ठिकाना पे नहीं है, ना मम्मी पापा से कुछ लेना देना, ना मास्टर से लेना देना, उसको अपने करना है जो करना है। तुमको भी वैसा बनना है तो बोलो, हम बना देते हैं। कोई कोई बच्चा होता है मतलब लगता है कि उल्टा जन्म ही लिया वो धरती पर रहने के लिए। 2 तिया 6, 2 छाक 12, 2 नमा 18, ऐसे लगाओगे। इधर देखो ध्यान से,
3 से 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसका पूछेगा एलसीएम लिखना है, कैसे लिखोगे? एलसीएम कैसे लिखोगे इसका? 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। देखो 3 दुना 6, 6 दुना 12, 12 तिया 36, 36 हो गया। 2 तिया 6, 6 दुना 12 तिया 36। इसी का पूछेगा एचसीएफ लिखना है। एचसीएफ जो है बड़ा करोगे तो सेम टू सेम जैसे लघुत्तम करते हो वैसे ये भी करोगे, लेकिन एचसीएफ पूछेगा तो ये लाइन वाला को गुना करोगे, ठीक है, ये वाला छोड़ देना। तो एचसीएफ कितना होगा इसका? 2 गुना 3। इस देखो यही चीज का एलसीएम कितना हुआ? 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 36 हो गया। एचसीएफ कितना हुआ? 2 गुना 3, 6 हो गया। अगर महत्तम पूछे तो कितना हुआ इसका? 6। लघुत्तम कितना हुआ इसका? 36। यही दोनों है, यही चीजें है। तो लघु महत्तम निकालने में क्या करते हो? यही जो लाइन पे इस लाइन में है जो ना, इधर जो होगा उन सबको गुना करोगे, और लघुत्तम पूछेगा तो सबको गुना करोगे यहां से यहां तक। जैसे 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 बोलोगे एक क्यों नहीं किया? एक गुना कर दोगे क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। 5 में 1 से गुना करते तो क्या मिलता है? 5। 10 में 1 से करते तो क्या मिलता है? 10। उसी तरह 36 में 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 36। इसलिए एक नहीं लिखा जाता है। किधर गया तुम लोगों का? तो सबसे पहले तो यहाँ तक अच्छे सीखोगे, भिन्न के जोड़ फिर सीखोगे। भिन्न के जोड़ में भी एक देख लो, 6/4 और 6/8। देखो इन दोनों में है ना 4 8 का एलसीएम लेते हैं, नीचे में जो है उन सब का एलसीएम लेते हैं। लो 2 2 4, फिर 2 से लगाओ 1 2, तो करो एलसीएम कितना आएगा निकालो। 2 का 2 दूनी 4, द्वितीया 6, द्वितीया 6 होता है लेकिन यहाँ 8 होगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 का 4 दूनी 8, 8 होगा। एलसीएम कितना होगा इनका? 8। तो देखो 8 एलसीएम आ गया। तो 4 को कितना से गुना करोगे? 8 आएगा। 2 से करोगे ना। अगर 4 को 2 से करते तो इसको भी कितना से करोगे? 2 से। देख लो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12 6 वाला ऊपर में है ना, तो ऊपर में लिखोगे। 8 से 1 से गुना करोगे तभी ना 8 आएगा। 1 से करो, 8 को 1 से करोगे तभी ना 8 आएगा। 1 से करो, उसको भी 1 से कर दो। 6 का 6, 12 6 18/8। क्या हुआ? 18/8। ऐसे धीरे धीरे समझते रहोगे, कोई नहीं। अब सेम टू सेम है, घटों में देखो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये जो है वही नंबर है, बस माइनस दे दिया गया। 4/6 माइनस 6/8, कुछ भी नहीं है, सब अलग है। 4 8 कैल्शियम कितना लोगे? 8 ही आएगा। 4 में जैसे देखो ए 6 बटे कितना हुआ? 4 माइनस 6/8।
पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? प्रोनाउन। तीसरा कौन सा है? एडजेक्टिव। चौथा कौन सा है? वर्ब। पांचवा कौन सा है? एडवर्ब। छठा कौन सा है? प्रीपोजिशन। सातवां कौन सा है? कंजंक्शन। आठवां कौन सा है? इंटरजेक्शन। रुको ना, अभी टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कैसे मारते हैं, देखते हैं। पहला कौन सा है? नाउन। नाउन किसको बोलते हो? जैसे राम, श्याम, ये सब बोलोगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम या विचार या भाव को क्या बोलते हैं? नाउन। क्या बोलते हो? SHYAM, श्याम। राम, RAM, राम। तो नाम सबको क्या बोलते हो? प्रोनाउन किसको बोलते हो? बोलोगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के खास नाम को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन नहीं बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। नाउन के कितने भेद थे? कितने भेद थे नाउन के? कौन कौन? दो, चार, एक, पांच। कौन सा था? प्रॉपर, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही है ना? पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 होते हैं। तो पढ़ क्या रहे हो? नाउन पढ़ रहे हो। नाउन किसे बोलते हैं? किसी बोलोगे किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान या विचार या भाव के नाम को क्या बोलते हो? नाउन बोलते हैं। नाउन के कितने भेद हैं? 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान से देखो, ये 8 भाग है, यही सारे 8 भाग है। तो उसके बाद क्या पढ़ोगे? नाउन के अंदर पढ़ रहे थे ना प्रॉपर नाउन, तो अभी क्या पढ़ोगे? पूरे पूरे नाउन पढ़ोगे। बुक में कहा है? सबको पता है। क्या पढ़ोगे? नाउन। नाउन किसको बोलते हो? नाउन किसको बोलते हैं? नाउन किसे बोलते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या विचार या भाव के नाम को क्या बोलते हो? नाउन। यहाँ लिखा हुआ नाउन का डिफिनेशन देखो, यहाँ लिखा हुआ किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को क्या कहते हैं? नाउन। या नेमिंग वर्ड, जो नाम वाले शब्द होते हैं उसे क्या बोलते हो? नाउन बोलते हैं। नाउन के कितने भेद हैं? नाउन के कितने भेद हैं? 5 भेद है। पहला कौन सा? प्रॉपर नाउन। कौन है? प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हो? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर है तो इंग्लिश में लिखो। यहाँ से तुम याद कर लोगे। प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, ये कौन सा है? पहला। दूसरा कौन सा है? कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, तीसरा कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है? कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा।
चौथा क्या होता है? मटेरियल नाउन मतलब क्या होता है? मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। ये चौथा है, कितना है? 4। ये पांचवा, पांचवा में क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। यही था तुम्हारा 5 भेद। इसमें प्रॉपर नाउन पढ़ा रहे थे। देखो यहाँ ध्यान से सुनोगे भाई, अभी ध्यान से सुनोगे। बुक में यहाँ तक लिखा हुआ देखो, ये खुद से पढ़ोगे। हर चीज लिखना जरूरी नहीं होता है, समझ में? खुद से ये पढ़ोगे। हम उस दिन लिखा समझा दिए थे। प्रॉपर नाउन किसे बोलते? बोलोगे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे व्यक्ति के खास नाम राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, ये सब। स्थान के खास नाम पटना, दिल्ली, कोटा, ये सब प्रॉपर नाउन है। जानवर के खास नाम, जैसे किसी बिल्ली का नाम लूसी रखा गया या किसी कुत्ते का नाम टॉम रखा गया, ये सब जानवर के खास नाम हुए ना, तो प्रॉपर नाउन में है। पुस्तक या ग्रंथों खास नाम, जैसे दी रामायण, रामायण ग्रंथ को तो ग्रंथ वगैरह होता है, धार्मिक ग्रंथ, उसके पहले आगे क्या लगता है? दी लगता है। क्या लगता है? दी लगता है। दी रामायण, दी भगवत गीता, दी कुरान, दी बाइबल, दी ब्लू अम्ब्रेला। भाषाओं खास नाम, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। पत्र पत्रिका और समाचार पत्रों के खास नाम, दी इंडिया टुडे, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, दी हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब क्या है? पत्र पत्रिका का नाम है ना, नाम है तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा? खास नाम है ना, खास नाम है तो प्रॉपर नाउन होगा। पर्व त्योहारों की खास नाम, होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, ये सब पर्व त्योहार के नाम है ना, खास नाम है ना। होली में, दिवाली मनाते हो क्या? खास होली होता है ना, तो वो प्रॉपर नाउन है। दिनों और महीनों खास नाम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे। मंडे को तुम ट्यूसडे कह सकते हो? नहीं कहोगे ना, खास नाम हुआ संडे, मंडे, ये सब प्रॉपर नाउन है। जनवरी, फरवरी, जनवरी फरवरी नहीं बोल सकते हो ना, खास नाम हुआ ना, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। स्मारकों या भवनों के खास नाम। क्या कर रहे हो? किताब कहाँ है तुम्हारा? तुम कहाँ कब ले गई थी आज किताब? और दोनों किताबों को बीच में रखो किताब। देखा नहीं जाता अभी बुक में। हम देख के पढ़े, तुम भी देख के पढ़ो। कहाँ है हम? बता, कहाँ है हम? देखो, उसको बैठा। पर्व त्योहार के खास नाम, दिनों, महीना के स्मारक या भवनों खास नाम, जैसे दी रेड फोर्ट। दी रेड फोर्ट कहाँ है? प्रॉपर नाउन में दी रेड फोर्ट। कहाँ है? लाल किला कहाँ है? दिल्ली में ना, तो दी रेड फोर्ट भवन या स्मारक का नाम है। स्मारक किसको बोलते हो? किसी के याद में बनाया जाता है। दी ताजमहल, दी ताजमहल है, दी ताजमहल। ताजमहल में देखो क्या लिखा हुआ, ताजमहल एक साथ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एक साथ लिखा है, लिख दो TAJMAHL, ताजमहल। जंतर मंतर, दी जंतर, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था इधर, कहाँ हो रहा था? दी जंतर मंतर, जंतर मंतर। ये सब पूछेगा जंतर मंतर कौन सा नाम है, क्या बोलोगे? प्रॉपर नाउन है। दी गोलघर, गोलघर पटना में, कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। तो इतना, ये 12 तक जितना है, ये सब अगर कोई दे दे पूछे कौन सा नाउन है, तो बोलोगे प्रॉपर नाउन है। जैसे नदी का नाम, दी गंगा, दी यमुना, दी चिल्का, दी इंडियन ओशियन। नदी का नाम दी इंडियन ओशियन। क्या है? दी इंडियन ओशियन। दी इंडियन ओशियन नदी का नाम है, तो ये नदी या समुद्र का नाम, ये महासागर, महासागर का नाम, झील का नाम। तो दी इंडियन ओशियन महासागर का नाम है ना, कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। पहाड़ों, चोटी और पठारों का नाम, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट पहाड़ का नाम है ना, पर्वत का नाम है। EVEREST, माउंट एवरेस्ट पहाड़ का नाम है, तो कौन सा नाउन हो गया? कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन। आकाशीय पिंडों, दिशा आदि दी अर्थ, जैसे अर्थ, अर्थ को बोलोगे दी अर्थ, ये कौन सा नाउन है?
जितने ग्रह हैं वो कौन सा नाउन है? प्रोपर नाउन। दी सन, दी मून, दी वेस्ट, जैसे दिशा आप पूछेगा, दी वेस्ट, पूर्व पश्चिम, ये सब क्यों कौन सा नाउन है? दिशा कौन सा नाउन है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कौन सा नाउन है? प्रोपर नाउन है। तो ध्यान से इसको पढ़ोगे, 12 तक अच्छे से फेयर करके लिखोगे और पढ़ोगे। फेयर बनाना सेम टू सेम। फेयर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, लाल कलम जो तुम्हें मन करे, जिसको लाल से रंगना है, जो 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 ज्यादा डार्क रहता है, ब्लैक रहता है, उसको रेड कलर से लिख लोगे, ठीक है? बाकी सबको ब्लैक कलर से लिखोगे। देख वो पता चल जाता है देखने के बाद। वैसी करोगे फिर हर चीज लिखोगे उसमें। ये सब कौन सा था? प्रोपर नाउन था। प्रोपर नाउन किसको बोलते हो? बोले किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को क्या बोलते हैं? प्रोपर नाउन कहते हैं। उसके बाद देखो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति का बोध। देखो इधर, किसी खास व्यक्ति का बोध नहीं, पूरी जाति का बोध होता है। कॉमन नाउन मतलब क्या होता है? पूरी जाति। इधर देखो ना, बंद करके इधर देखो अभी। बस किताब निकालना, इसलिए बोले कभी हम किताब पढ़ने लगे, तुम भी देखोगे कहाँ पढ़ रहे हैं। कॉमन मतलब जातिवाचक होता है ना, पूरी जाति का बोध। जैसे को गाय है, तो गाय है तो पूरे दुनिया का जितना गाय है सब आ गया ना। डॉग है तो जितना कुत्ता दुनिया में सारे आ गए ना। कैट है तो जितनी कैट है सब आ गई ना। यहाँ आ गया बिल्ला बिल्ली। कैट मतलब बिल्ली होता है, बिल्ली आ गई। तो को में सारे को आ गई, डॉग में सारे डॉग आ गए, और कैट में सारे कैट हुए। तो यही बोले पूरी जाति का बोध हो रहा है ना, किसी खास का तो नहीं। खास नाम है, जैसे डॉग का खास नाम टॉम होता है, तो खास में तो प्रोपर नाउन होगा। जातिवाचक मतलब समूहवाचक। बोले कि जिस वर्ड से समूह का बोध होता है उसे क्या बोलते हो? समूह। जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर। डॉक्टर बोले कि दुनिया के सारे डॉक्टर आ गए ना, जातिवाचक नहीं हुआ वो, वही दिया हुआ। स्थानों खास, जैसे विलेज, विलेज, विलेज मतलब गांव होता है, तो गांव दुनिया में सारे बहुत गांव है ना। रोज, फूल, फूल, मैंगो, मैंगो आम, आम का एक गाछ है। आम कितना है? बहुत सारे आम है ना। वो समूह जातिवाचक हो गया ना, पूरे जाति का बोध हो गया। जैसे पूछोगे हेड, हेड एक ही आदमी का हेड होता है क्या? बहुत सारे का हेड होता है ना, जातिवाचक हो गया। और जैसे चीज, जैसे पेन, पेन एक ही पेन होता है क्या? बहुत सारे पेन होते हैं ना, जातिवाचक हुए। सीता, गीता, माला खास लड़कियों का बोध ना हो पाता, ये प्रोपर नाउन। सीता, गीता, माला ये सब खास लड़की का बोध है ना, तो प्रोपर नाउन होगा ना। और परंतु गर्ल कहने से, जब गर्ल कहते तो किसका? पूरी जितने लड़की है तो सबका बोध हो जाता है ना, तो वो कौन सा नाउन होगा? तो आज हम लोग क्या पढ़ना है? प्रोपर नाउन तो उस दिन पढ़ लिए थे ना, आज कॉमन नाउन सही से पढ़ लो, ठीक है? कलेक्टिव नाउन बाद में पढ़ना, आज तुम लोग कॉमन नाउन पढ़ो। कॉमन नाउन को हम समझा देते हैं। सुनो ध्यान से, कल मैं इसको रिवीजन नहीं करवाऊंगा। क्या कर रहा है तुम, क्या बोल रहा है? पीछे बस पर वही सब करते रहो बैठ के। इसको ध्यान से समझना। इधर किस नाउन के अंतर्गत पढ़ रहे हो अभी? दो में कौन से नाउन पढ़ रहे हो? कॉमन नाउन। इसको समझो, डिफिनीशन, परिभाषा याद करना, तो बुक में दिया हुआ देखो, बुक निकालो, पढ़ो। पढ़ो कॉमन नाउन, अभी खत्म कर देते तब छुट्टी देंगे। बुक में पढ़ो, देखो यहाँ से बोला, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान का, वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कौन सा नाउन कहते हैं? कॉमन नाउन। कॉमन का अर्थ क्या होता है? शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप। इसका कॉमन का अर्थ क्या होता है? मतलब जाति होता है ना, कॉमन होता है सब में। यहाँ सारे बच्चे को बैठे, जितनी लड़की है, मतलब तुम कौन बता रहे हैं? लाली है, आयशी है, करिश्मा है, और पूजा और ज्योति है। इसमें कॉमन क्या है? क्या कॉमन है इनमें? कॉमन ये है कि सारी लड़की है, यही ना कॉमन है, इसलिए कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन मतलब इधर देखो, एक मैथ में भी होता है 4+6। तुमको बोलेगा इससे कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना मतलब इसमें देखो 2 × 2 प्लस 2 × 3, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे कॉमन निकालना मतलब जिसमें दोनों दोनों में है ना, ये दो, तो कॉमन करो, 2 + 3, कॉमन 2 निकला, इसी को बोलते हैं कॉमन। बोलेगा मैथ में कोई कॉमन लो, कॉमन लो मतलब जो इसी में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक बाहर निकाल लो, फिर ब्रैकेट दे दो, फिर दोनों को, ये दोनों को जोड़ो, कॉमन उसी को बोलते हैं। इसी तरह
मतलब जो मतलब बहुत सारे लड़के होते हैं, राम राम श्याम मोहन सोहन, ये सब राम श्याम मोहन सोहन में क्या बात कॉमन है? बात ये है कॉमन कि सब बुआ है, तो बुआ है तो जाति का बोध हुआ, तो उसी को ना कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन मतलब क्या होता है? सब में होता है वो चीजें, इसीलिए बोलेगा 4 और 6 में क्या कॉमन है? 4 और 6 में क्या कॉमन है? 4 6 में क्या कॉमन है? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 कॉमन है, हो गया। तो वो मैथ वाला है ना, या व्याकरण पढ़ रहे हो ग्रामर, तो वही लिखा हुआ। उसका मतलब व्यक्तियों के सामान्य नाम, जैसे देखो व्यक्तियों के सामान्य नाम, देखो सामान्य, कॉमन मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब सामान्य, वर्ड में नहीं याद कर लोगे, कॉमन मतलब क्या होता है? सामान्य। व्यक्तियों के सामान्य नाम, जैसे बॉय गर्ल, ध्यान से पढ़ो, बॉय गर्ल मैन वोमेन टीचर स्टूडेंट डॉक्टर पेशेंट थीप पुलिस। थीप मतलब चोर होता है, चोर तो सब चोर हो गया ना, पुलिस तो सारे पुलिस, पेशेंट मतलब मरीज होता है, मरीज तो सारे मरीज, डॉक्टर तो सारे डॉक्टर। कॉमन नाउन इसलिए। संबंधियों के सामान्य, मदर, मम्मी एक ही होती क्या? मदर, मदर दुनिया में जितनी मदर है सबको मदर बोले। फादर, जितने फादर है सबको फादर। ब्रदर, जितने ब्रदर, जितने किसी के मान लो तुम्हारा भाई है, किसी का भाई, भाई तो भाई हुआ ना, जाति बात हुआ। सिस्टर, अंकल, आंटी, नेफ्यू मतलब क्या होता है? भतीजा। पशु पक्षी कीट आदि के सामान्य नाम, पशु पक्षी कीट के सामान्य नाम क्या होता है? कॉक, कैट, रैट, एंड, क्रो, स्नेक। वाह। स्थानों के सामान्य नाम, विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री। क्या हुआ? विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री। विलेज मतलब क्या होता है? गांव, टाउन मतलब सिटी। ये सब अच्छे से फेयर कर लोगे, 7 तक है ना, साइड का अंग देख लोगे। मैंगो, ऑरेंज, लोटस, रोज, टमाटो, पोटेटो, इटीसी। साइड का अंग नाम, हेड, फुट, आई, ईयर, हैंड, लेग, फुट, नेल, टेल। पेन, पेंसिल, बेंच, डेस्क, टेबल, चेयर, बस, ट्रेन, ये सब चीजों और वस्तु के सामान्य नाम है। सीता गीता माला से खास लड़कियों का बोध नाम होता है। सीता गीता माला बोलते तो खास लड़की हो गया ना, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन गर्ल कहने से सभी लड़की का बोध हुआ ना, दुनिया में जितनी है, तो गर्ल एक कॉमन नाउन है। इधर देखो, ये चारों देखोगे ये चीज खत्म हो जाएगा। डिफिनीशन या फेयर वर्ड कहां से करोगे? किताब से कर लोगे, समझा दिए हम। अगर नहीं समझे हो तो हमसे अभी पूछोगे। तो लीला क्या है? अगर पूछेगा लीला, लीला किसी लड़की का खास नाम होगा ना, तो लीला प्रॉपर नाउन है? नहीं है, प्रॉपर नाउन। और लीला कौन है? लड़की या कि लड़का है? बट ये क्या है? गर्ल है ना लीला, तो गर्ल कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। कौन होगा? कॉमन नाउन। इसी तरह देखो, मनोज, मनोज क्या है? मनोज कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, तो ऐसे कर देते मतलब वही है ऊपर से, ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे कर देते हैं मतलब ऐसे, ऐसे मतलब वही चीज ऊपर वाला है। बट ये बुआ हुआ ना, बुआ है तो बुआ कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। कोमा दिया हुआ मतलब प्रॉपर नाउन, यहाँ यहाँ प्रॉपर, यहाँ कॉमन। उसके बाद मनोज के बाद क्या है तुम्हारा? पटना। पटना कौन सा नाउन है? जगह का नाम है ना, प्रॉपर नाउन है, कौन देखेगा अभी? कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। बट पटना क्या है? सिटी है ना, सिटी नहीं है, शहर। शहर सिर्फ पटना भी थोड़ी है, पटना, मुंबई, मुंबई, दिल्ली, कोटा, ये सब शहर ही है ना, तो सिटी है। तो सिटी कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। एक शहर थोड़ी होता है, शहर बहुत सारे होते हैं। पटना के बाद क्या है? बिहार। बिहार राज्य है ना, बिहार क्या है? बिहार क्या है? स्टेट। राज्य को क्या बोलते हैं? स्टेट। स्टेट एक थोड़ी है, बहुत सारे स्टेट है ना, नहीं है, बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे स्टेट है, तो कौन सा नाउन होगा? स्टेट, कॉमन नाउन। जैसे मोती, मोती किसी का नाम है, तो कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। लेकिन ये क्या है? डॉग का नाम है। किसका नाम है? डॉग, डॉग का नाम है, तो डॉग कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा। डॉग से सारे डॉग का बोध होता है। इंडिया, इंडिया किसका नाम है? इंडिया तो प्रॉपर अपनी कंट्री का नाम है, तो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन कंट्री कौन सा नाउन होगा? सीओ यून। कंट्री एक साथ तो, अमेरिका भी तो कंट्री है ना,
तो जाति का बोध हो गया तो कॉमन नाउन होगा। उसी तरह यमुना, यमुना किसका नाम है? रिवर है ना, नहीं है यमुना रिवर, लेकिन खास नदी है ना यमुना, खास नदी है तो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर। और रिवर, बट रिवर, रिवर बहुत सारे रिवर होते हैं ना, तो रिवर कौन सा? नदी, बहुत सारी नदी होती है, रिवर है तो ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। और इसमें घटपटाओगे तो दिमाग तोड़ देंगे। यहाँ तक बता है, ये समझने वाला था तो यही समझना है। 1 घंटा 12 मिनट। देखो इधर, कॉमन नाउन किसे बोलते बोलोगे? जिससे जिससे पूरी जाति या श्रेणी का बोध है उसे कौन सा नाउन बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते। बोलोगे जिससे पूरी, इसको लिखोगे जिससे पूरी, पूरा वो सब छोड़ दोगे, इतना लिखोगे जिससे पूरी जाति या श्रेणी का बोध है उसे कौन सा नाउन बोलते हैं? पूरी जाति वाचक है तो जाति, जिसे पूरी जाति या श्रेणी का बोध है उसे कौन सा नाउन कहते हैं? बोलोगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? हो, जातिवाचक संज्ञा बोलोगे जिससे पूरी जाति का बोध है उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं? देखो परिभाषा बहुत आसान है। प्रोपर नाउन किसे बोलते हैं? बोलोगे जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध होता है उसे प्रोपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरी जाति का बोध है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा बोलोगे जिससे समूह का बोध है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे द्रव का बोध है उसे द्रव्यवाचक, नहीं द्रव का बोध नहीं होता है, समूहवाचक हो गया ना। द्रव्यवाचक बोलोगे इसमें कौन सा होगा? ये होगा ना, बोलोगे जिसे मापा या जिसे गिना नहीं जा सकता, मापा या तोला जा सकता है उसे कौन सा नाउन कहते हो? द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बोलोगे जिसे भाव का बोध है उसे क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो वो तो परिभाषा इजी है, यहाँ समझो। लीला प्रोपर नाउन है, पलटो किताब अभी। लीला कौन सा नाउन है? प्रोपर नाउन। लीला क्या है? गर्ल है ना, लेकिन गर्ल कॉमन नाउन है। मनोज क्या है? प्रोपर नाउन है, खास लड़का का नाम, लेकिन बॉय क्या है? कॉमन नाउन। पटना क्या है? शहर है, तो शहर क्या है? कॉमन नाउन। पटना प्रोपर नाउन। बिहार क्या है? स्टेट है, स्टेट क्या है? कॉमन नाउन। बहुत सारे स्टेट होते हैं, लेकिन बोलेगा बिहार क्या है? बोलोगे प्रोपर नाउन है। मोती कुत्ते का नाम है, लेकिन कुत्ता क्या है? कॉमन नाउन। मोती क्या है? प्रोपर नाउन। इंडिया, इंडिया देश का नाम है, लेकिन अपना देश इंडिया है, खास देश है, खास देश है, कौन सा नाउन होगा? प्रोपर नाउन। कंट्री, कंट्री मतलब बहुत सारे कंट्री आते हैं तो वो कॉमन नाउन। पूरी जाति का बोध हो रहा है। यमुना, यमुना नदी का है ना नाम, यमुना लेकिन खास नदी है ना, तो प्रोपर नाउन। और नदी तो बहुत सारे होते हैं, पूरी जाति का बोध हो रहा है रिवर से, तो ये कौन सा नाउन होगा? कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा। तो प्रोपर नाउन कॉमन नाउन में यही है, देख लिए। ये नहीं कंपेयर करा, इस चीज को फेयर में अच्छे से उतारोगे, फेयर कहाँ तक करोगे? कॉमन नाउन तक फेयर करोगे। अब बैठोगे दोपहर का है, दोपहर का हम बता रहे क्या करोगे, तो फेयर कहाँ तक किए हो बताओ पहले इधर। 7th वाला 6th वाला कहाँ तक किए हो? फेयर, फेयर कहाँ है? निकालो अभी फोन कर। होमवर्क देखो क्या है, दोपहर में क्या करना है तुम्हें। जो दोपहर में नहीं रहता वो घर में जाके करोगे। देखो क्या करोगे। मैथ का हुआ देख लेना, ढूंढना पहले मैथ का खत्म हुआ कि नहीं, देख लेना मैथ का छुटा दिया क्या, नहीं छुटा होगा। फिर साइंस का देखना छुटा दिया कुछ, मैथ साइंस, फिर इंग्लिश का देखना। तो इन सब यही यही देखना, और कुछ भी देखना, हम जिस दिन बोलेंगे उसी दिन करोगे। तो इंग्लिश है, तो इन सब में देख लेना कुछ छूटा है, अगर नहीं छूटा तो हमको आप बोलोगे नहीं छूटा है, कॉपी लेके आओगे, चेक करा लोगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे हाथ मारना है। फिर सोशल साइंस, इधर देखो सेकेंड पार्ट में सोशल साइंस, संस्कृत, और क्या बचा? हिंदी है, यही है ना। 6 सब्जेक्ट हुआ, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पहले कंप्लीट करो, मैथ साइंस इंग्लिश, ये सब इंपोर्टेंट हो गया, उधर वाला रहने दो उधर ही। तो ये सब पूरा बढ़िया से कर लो, फिर हमको बोलो, हम चेक करवाओ, फिर उसमें हम बोलेंगे तुम्हें। तो वो चीजें नहीं आए, क्या करोगे? किस चीज का फेयर करोगे? मैथ साइंस इंग्लिश, ये चीजें खत्म हो जाए, नहीं तो थपड़ा देंगे हम पकड़ के आज। 2 दिन पीछे में छुट्टी मारे। अब क्या करना चाहिए? बाय बाय करो।